हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। इनके कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा चौथा लेक्चर हम आप सबको डाल दिए हैं, वीडियो जाके देख लीजिए। आज हम ध्रुव अवस्था की विशेषता बताने वाले हैं। ठोस अवस्था की विशेषता मैंने बता दिया था। अब ध्रुव वस्तु की विशेषता, ध्रुव की विशेषता क्या होता है। ध्रुव, ठीक, जैसे जल, हम लोग जल पीते हैं, उसी को ध्रुव कहते हैं। वह कितना स्थान घेरता है और कितनी आकृति होती है, आकार क्या होता है, संपीड़न कितनी होती है, ठीक, उसी सबको देखेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ध्रुव अवस्था में प्रमुख गुण निम्न होते हैं, ठीक। ध्रुव मतलब जल अवस्था में प्रमुख गुण निम्न होते हैं। पहला आकृति। आकृति क्या है? द्रव्यों में अंतर आणविक बल इतने तो प्रबल होते हैं कि द्रव के अणुओं को आपस में एक सीमा के अंदर बांधकर रख सकते हैं, किंतु इतने प्रबल नहीं होते कि इनकी स्थानांतरित गति को रोक सके। अतः द्रव्यों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। मतलब जैसे जो जल होता है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती। उसे जिस आकृति में डाला जाए वही हो जाएगा। गिलास में डालते हो, गिलास की आकृति ले लेती है। बोतल में भरते हो, पानी पीते हो, उससे क्या होता है, उसकी आकृति लेती है। जल तालाब में होता है, उसकी आकृति ले लेती है। जहाँ पे जल बहाओगे वहीं की उसी की आकृति ले लेगी। इसलिए क्या होता है, आकृति निश्चित नहीं होती, ठीक, आकृति निश्चित नहीं होती। ये वही आकृति प्राप्त कर लेते हैं जिनमें रखे जाते हैं, ठीक दोस्तों। जैसे गिलास में पानी रखा गया, क्या होता है, उसी की आकृति ग्रहण कर लेंगे। जैसे बोतल में पानी रखा गया, उसी की आकृति ग्रहण कर लेंगे। इसलिए आकृति अनिश्चित होती है, आकृति नहीं होती, ठीक। आगे आयतन। द्रव्यों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण द्रव्य के अणु द्रव्य की सीमा के अंदर ही गति करते हैं। वह द्रव्य की सतह छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, अर्थात द्रव्य का आयतन निश्चित होता है। दोस्तों जो जल होता है, जितने 1 किलो मान लीजिए जल ले लीजिए, 1 लीटर जल ले लीजिए, ठीक, उसको क्या कीजिए, चाहे जिस बर्तन में रखिए, क्या होगा, आयतन वही रहेगा। आकृति भले चेंज हो जाएगी, आयतन वही रहेगा। जैसे आप बोतल लेके जाते हो पीने के लिए ना, 1 लीटर मान लो पानी आता है, ठीक, उसको दूसरे बोतल में डाल दीजिए, तब भी 1 लीटर रहेगा, क्योंकि आकृति चेंज हो जाती है, परंतु आकार चेंज हो जाता है, लेकिन परंतु आयतन नहीं चेंज होता। आयतन मतलब कितना, 1 लीटर जल है, 2 लीटर जल है, कितना है, ठीक, यह निश्चित होता है। आगे घनत्व। द्रव्यों का घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है। घनत्व का घनत्व को घटते क्रम में इस प्रकार है। द्रव अधिक होता है घनत्व, गैस ठोस का अधिक होता है, द्रव का उसके बाद होता है, उसके बाद गैस का, ठीक। आगे तरलता मतलब किसी पदार्थ का तरल मतलब बहे। द्रव्य के अणुओं के मध्य अंतर आणविक स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होने के कारण इनके अणुओं की गतिशीलता अधिक होती है। इस गतिशीलता के कारण ही द्रव्य में तरलता का गुण पाया जाता है, अर्थात इन्हें तरल कहते हैं। सांद्रता द्रव्यों की तरलता कम तथा तनु द्रव्य की तरलता अधिक होती है। मतलब दोस्तों तरलता क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु बर्फ़ बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसे घाम में रख दो, क्या हो जाएगा, ऊर्जा दोगे, क्या हो जाएगा, वह गल के जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, तरल। तरल मतलब बहना, ठीक। आगे संपीड्यता। द्रव्यों के अंतर आणविक स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होने के कारण इनकी संपीड्यता भी ठोसों से अधिक होती है। मतलब इन्हें संपीड्यता मतलब इन्हें कम पानी में किया जा सकता है, इन्हें दबाया जा सकता है, ठीक। प्रसार क्या, द्रव्य के अणुओं में आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होती है, अर्थात ताप बढ़ाने पर द्रव्य के ठोसों से अधिक प्रसार होता है। मतलब ठोसों से अधिक प्रसार होता है द्रव्य का। तो दोस्तों आगे गैस की अवस्था चलते हैं पढ़ना। गैस क्या अवस्था है, क्या क्या गैस अवस्था की विशेषताएं। गैस अवस्था की विशेषता क्या है? गैस अवस्था के अणुओं की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। आकृति। गैसों के अणुओं की स्थितियाँ निश्चित नहीं होती। मतलब कि दोस्तों जो गैस होता है, 1 ग्राम मान लीजिए गैस ले आइए, क्या कर दिए, अपने घर में छोड़ दीजिए, क्या होगा, उसी को आकृति ग्रहण कर लेगी, आकार उसी की ग्रहण कर लेगी, ठीक। क्या होगा, निश्चित नहीं होता, आकार आकृति निश्चित नहीं होती। फलस्वरूप अणुओं की गति करने के पूर्ण
स्वतंत्रता होती है, मतलब स्वतंत्र होती है, गति करने के लिए स्वतंत्र होती है, तुरंत उड़ जाती है फर्र से। इसीलिए गैसों की आकृति अनिश्चित होती है। आकृति आकार दोनों अनिश्चित होता है गैस का। ठीक दोस्तों, आगे आयतन। गैसों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल नगण्य होता है। नगण्य मतलब एक भी आकर्षण होता ही नहीं गैस में। गैस के अणु दूर दूर होते हैं जैसे गुब्बारा दोस्तों, ठीक, आकर्षण बल नहीं होता। आगे आकर्षण बल नगण्य होता है। नगण्य मतलब बहुत कम, होता ही नहीं। यह कारण है कि इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता, अर्थात जिस बर्तन में इनको रखा जाता है यह उसी आकृति तथा आकार को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, जैसे दोस्तों मान लीजिए 1 मिलीमीटर आप मान लीजिए कोई गैस ले आई कोई बॉक्स में लेकर, उसके बाद अपने घर में छोड़ दीजिए, क्या होगा, आकृति आकार वही ग्रहण कर लेंगे और इनके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तुरंत फैल जाएंगे। ठीक, आगे घनत्व। गैसों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक स्थान अत्यधिक होने के कारण गैसों का घनत्व ठोसों तथा द्रव्यों की तुलना में अत्यंत कम होता है। घनत्व दोस्तों, गैस का कहाँ घनत्व होता है, घनत्व मतलब गढ़ू कहाँ होता है, नहीं होता। संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या है, गैसों की संपीड़ितता अत्यधिक होती है क्योंकि गैसों अणुओं के बीच रिक्त स्थान ठोस तथा द्रव दोनों में बहुत अधिक होता है। इसीलिए दाब लगाने पर अणुओं को काफ़ी पास लाया जा सकता है। उच्च दाब पर गैस की बड़ी मात्रा उच्च आयतन को धातु के छोटे सिलेंडर में रखा जा सकता है। हम लिक्विड पेट्रोल गैस LPG सिलेंडर का प्रयोग अपने रसोई घर में करते हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग होता है। दोस्तों जो गैस होता है उसे हम दबा के क्या करते हैं, पानी लिक्विड के फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे दोस्तों आप कुकर खाना बनाते हैं ना, बनता होगा घर पर कुकर में जब जल भर के धर दिया जाता है, क्या होता है, जब वह गैस बन के ऊपर निकलता है सीटी से, तो क्या होता है, कुछ वहाँ जब निकलता है तो क्या होता है, ऊपर जाके भाप बन के क्या होता है, पानी बन जाता है, जल बन जाता है, बूंद चपकी होती है। ठीक, उसी के बाद संपीड़ितता। प्रसार क्या है, प्रसार चूँकि गैसों के अंतर आणविक आकर्षण बल अत्यंत कम होता है अर्थात ताप बढ़ाने पर गैसों के प्रसार अत्यधिक होता है। गैसों सभी दिशाओं में बहती हैं, मतलब गैस दोस्तों सभी दिशाओं में बहती है, तुरंत हिरा जाती हैं, अर्थात इनमें बहने का गुण पाया जाता है। ठोसों तथा द्रव्यों की तुलना में गैसों के आकर्षण बल नगण्य होता है, मतलब कि इसमें होता ही नहीं आकर्षण बल। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा ठोसों तथा द्रव्यों से अधिक होती है। गतिज ऊर्जा दोस्तों इसका अधिक होता है, भागने की शक्ति अधिक होती है गैस की। आगे गैसों की विसरण दर ठोसों तथा द्रव्यों से अधिक होती है। गर्म गैस तेज़ी से विसरित हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।